ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुनते हैं प्यारे बाबा के 5-4-22 के महावचन। आज की वाणी में बाबा के साथ जो 3 संबंध हैं, परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु, ये तीनों ही संबंध कितने परम प्रिय है। तो बाबा कहते हैं इनको याद करना चाहिए। आज बाबा ने हम बच्चों को इस बात पर भी ध्यान खिंचवाया, बच्चे तुम्हारे में कोई भी बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए। साथ में आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ है उसे बाबा के पास इंश्योर कर दो, तो आपको उसका रिटर्न मिलता जाएगा भविष्य 21 जन्मों के लिए। और साथ में आज बाबा ने कहा हर कर्म नशे के साथ करना है, बहुत नशे से। मैं खुश नसीब आत्मा हूं, मैं भाग्यवान आत्मा हूं, मेरा नाम परमात्मा के हुज हू की लिस्ट में है। इस नशे के साथ
हर कर्म करना है। तो आज चलो हम सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावचन, और सुनने के पहले 1 मिनट साइलेंस में ओम शांति। सार है, मीठे बच्चे, बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही परम प्रिय है। तीनों ही एक है, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। तीनों ही परम प्रिय है, बाप, टीचर, सदगुरु, 3 in 1। तीनों ही एक है, तो फिर बाबा को याद करना मुश्किल नहीं लगना चाहिए, एकदम सहज। तुम ही तो मेरे बाबा हो, तुम ही तो मेरे टीचर हो, आप ही तो मेरे सदगुरु हो। तो बाबा कहते बहुत सहज, बाबा को याद करना अनुभव होना चाहिए। प्रश्न, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? क्या उत्तर होगा? उत्तर, यह रावण मानव विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य भले बूढ़े हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाबा कहते काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है। इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। गीत, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। कितना प्यारा गीत है। हम अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे को याद करें। शरीर की आयु कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाबा का मैं कौन हूं? नन्हा सा बच्चा। अपने उस बचपन को रोज याद करना। बच्चा इनोसेंट है, आज्ञाकारी है, निष्कपट है। बच्चे का दिल बड़ा साफ है, सच्चा है। बच्चा हर बात को एंजॉय करता है। वो क्वेश्चन पूछता रहता है, लेकिन उसका समाधान होने पर वो शांत हो जाता है। अभी इसी प्रकार अपने अंदर का वो जो है ना, मैं बाबा का बच्चा हूं, नन्हा सा बच्चा हूं, तो उस अपने अंदर के बचपन को बार बार याद करें। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हैं। बाबा कहते इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। क्रोध,
काम, लोभ, मोह, अहंकार, सब विकारों की जंजीरों में फंसे हैं। लेकिन इससे छुड़ाने वाला वो कोई कम नहीं है, वो तो समर्थ है, शक्तिशाली है। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं बलहीन है। रावण ने बलहीन बनाया है। आत्मा बलहीन, शक्ति आत्मा की खत्म हो चुकी है। अब ये ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं। अभी देखो बाबा कौन सा ज्ञान देते। तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे। इस महावाक्य में कितनी बड़ी जादू, कितनी बड़ी ताकत और शक्ति समाई है। तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे। अब कितना कंगाल, निर्बल हो गए। इसलिए तो सब पुकारते, हे परम पिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन, आओ। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। कई बार कहते ना, मुझ में इतनी कमियां हैं, कब हम सुधरेंगे, कब हमारे अंदर परिवर्तन होगा, हमारा पुरुषार्थ कितना स्लो चल रहा है। लेकिन बाबा आज क्या कह रहे हैं, अरे वही तो पतितों को पावन बनाने वाला है, तो मैं क्यों नाराज हो जाऊं। बाबा को कहूं ना, बाबा मुझे बहुत जल्दी पुरुषार्थ करके जैसा आप चाहते हो वैसे सर्वगुण संपन्न बनना है, सर्वशक्तिवान बनना है। इस समय है रावण राज्य, स्वर्ग को राम राज्य, नरक को रावण राज्य कहा जाता। रावण भी बलवान तो राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते थे। मनुष्य तो सब पतित है, तुम भी पहले पतित थे। अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। बाबा का ज्ञान पहले कहा, तुम कितने सर्वशक्तिवान इस विश्व के मालिक थे। अभी दूसरा पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं, योग और ज्ञान। अच्छा, पहले तो बाबा के साथ योग चाहिए। दुनिया में बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा के साथ हमारा योग कनेक्शन चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग है। याद करना पड़ता है, फलाना टीचर हमको पढ़ाते और तुम हमारे लिए क्या है। तुम तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। देखो बाबा ने कितना सिंपल कर दिया ना, वहां अलग अलग रिश्ते और यहाँ ऑल इन वन, 3 in 1। सिर्फ संकल्प बदलते हम, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे शिक्षक हो, आप ही मेरे सद्गुरु हो। सिर्फ संकल्प चेंज किया तो कितना सहज है। तीनों का नाम एक ही शिव है, परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु, वो एक ही है। परम प्रिय शब्द कौन सा लगाया, परम प्रिय, सबसे अति प्रिय। सबसे प्रिय मेरा बाबा, सबसे प्रिय मेरा टीचर, सबसे प्रिय श्रेष्ठ मेरा सद्गुरु। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करेंगे, उनका नाम रूप अलग है। और यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। रूप निराकार है, नाम शिव है। बुद्धि में एक ही याद आता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूं तुम बच्चों को
इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी देख रहे हो। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती, विघ्न डालती है, तुम बहुत चोट खाते हो। आत्मा बलवान बनने में, शक्तिशाली बनने में बहुत माया की चोट खाती है। माया के विघ्न बार बार आते हैं, नहीं, कभी कोई परिस्थिति आ गई बाहर से, कभी मनस्थिति बिगड़ गई, तो क्या हो गया, माया की चोट खाए, कहाँ दुखी, कहाँ निराश हो गए, कहाँ गुस्सा आ गया। तो बाबा कहते, कभी माया जोर से थप्पड़ मारती, कभी हल्का, जोर से तो ऐसा मारती जो विकार में भी गिर पड़ते हैं। फिर वो असर बहुत समय चलता, बुद्धि को तो जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते हैं, माया भुलाने की बहुत कोशिश करेंगे। अभी बाबा पेपर भी बता रहे हैं, माया क्या करने वाली वो बता रहे हैं। जब क्वेश्चन हमें मालूम होता है, तब हम उसके अगर उत्तर की अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं, तो हम उस बात का सामना कर लेते हैं। ऐसे अभी बाबा क्या कह रहे, माया भुलाने की बहुत कोशिश करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी बाबा को भूल जाएंगे। नहीं, कभी सुख के दिन आए, बहुत अच्छे दिन आए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बाबा को भूल जाएंगे। कई संकट आता है तो बाबा को याद करते, बीमारी आती बाबा को याद करते, अच्छे हो गए अभी बाबा को भूल गए। तो बाबा कहते माया ऐसी बहुत कोशिश करेंगी, परंतु तुम भूलना नहीं। हाँ, बाबा को प्रॉमिस करे, बाबा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी हो, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। प्रॉमिस करेंगे ये प्रॉमिस? यस, चलो हम बाबा को मनी मनी ये प्रॉमिस करते हैं। बाबा कहते परंतु तुम भूलना नहीं, जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और ऊंच पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद नहीं आए। अच्छा, वर्षा तो बच्चे से छिप नहीं सकता, तुम भी जानते हो। हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, सब एक जैसी राजधानी तो नहीं ले सकेंगे, हर एक आत्मा का पुरुषार्थ अलग होगा, योग अलग, सेवा अलग, ज्ञान को समझना अलग, गुणों की, दैवी संस्कारों की धारणा अलग। तो बाबा कहते सब एक जैसी राजधानी तो नहीं ले सकेंगे, ये राजधानी स्थापन हो रही है, और जो आते वो कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। अच्छा, ऐसे तो नहीं ना कहेंगे कि वो रावण के राज्य में आते, रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ, यहाँ ही रावण को जलाते, और तरफ तो रावण को जलाते ही नहीं, जानते ही नहीं है। आधा कल्प के बाद रावण का राज्य होता है। जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। आज देखो बाबा ने कौन सा सीक्रेट बताया है, इस्लामी धर्म कहाँ से निकला होगा, जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बिरादरियां निकलती है ना, ऐसे नहीं कि वो बिरादरी निकली तो उस समय वहां रावण राज्य होगा, नहीं, वो तो बाद में आते हैं। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते, वो कोई आधा में, कोई क्वार्टर में आते हैं। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है। अच्छा, उनके लिए अल्पकाल का सुख और बहुत काल का दुख है। भी बाबा इन धर्मों के बारे में बता रहे जो द्वापर युग में स्थापन होते हैं, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियन है, उसके साथ बौद्ध धर्म है, संन्यास धर्म है। तो बाबा कहते हैं इनके लिए क्या होगा,
अल्पकाल का सुख है। और सतयुग और त्रेता तो चला गया, ये कब आए? द्वापर के मिडिल में या बिगिनिंग में या एंड में, ठीक है। तो बाबा कहते इनके लिए सुख कितना है? अल्पकाल का, और दुख बहुत काल का। पूरा कलयुग कहो, दुख ही दुख है। ये भी खेल समझाया जाता है। पहले पावन थे, फिर पतित बनते। पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। वो फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्राय लोप है। अभी बाबा द्वापर युग की आज बात कर रहे हैं। है सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता नहीं कह सकते। क्यों? हिंदू धर्म वाले हैं सारे देवी देवता धर्म वाले, लेकिन वो अपने को देवता नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्या कारण होगा? क्यों नहीं कह सकते अपने को? क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बिगड़ अपने को देवता कहना बेकायदे हो जाता है। तो जो असल में देवी देवता थे वही फिर क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, सो शूद्र बन जाते हैं। अभी फिर अभी हम क्या बने हैं? ब्राह्मण बने हैं। अब ये बातें और कोई धर्म वाले तो नहीं समझेंगे। बाबा कह रहे हैं ये बातें और कोई धर्म वाले नहीं समझेंगे। ये बातें कौन समझेंगे? सिर्फ देवी देवता धर्म वाले यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी। मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे। ढेर आकर नॉलेज लेंगे। कौन से वर्ण वाले देवता बनेंगे? बाबा ने क्लियर कर दिया, ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे। अच्छा बच्चे, तो पुरुषार्थ करते हो। कौन सा पुरुषार्थ? किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? सूर्यवंशी राजधानी में आने का, सतयुग में। उसमें भी मुख्य है 8, बाकी तो वृद्धि हो जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वो आएंगे। अभी सूर्यवंशी राजधानी में सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण के समय राज्य में कौन आएंगे? मम्मा बाबा का सुनेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, खुद सुनेंगे तो वो आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते, उनसे कोई निकलते जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते। तो बच्चे पहले पहले बाबा का परिचय जरूर होना चाहिए। फिर करके कोई लिंग रूप कहते, कोई ज्योति स्वरूप कहते। बाप समझने से ब्रह्म जो महतत्व है उसको फिर भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है। अच्छा, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ी है। बाबा कहते ब्रह्म थोड़ी नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल कौन है? परमपिता परमात्मा। तुम पूछते हो आत्मा का रूप क्या? तो लिंग कह देते, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। स्टार की पूजा तो कहाँ है नहीं। अभी न जानने के कारण फिर कुछ न कुछ बना देते। टिक्कर भीतर सब में भगवान कह देते। बाबा समझाते हैं बच्चे आत्मा तो स्टार है ना। आत्मा कैसी है? छोटा सा बिंदु, एक डिवाइन एनर्जी, एक स्पार्कलिंग स्टार है। आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। देखो, जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना। एक साथ एक बॉम्ब गिरा, उस बॉम्ब में हजारों लोग गए, तो बाबा कहते हैं हजारों आत्माओं में शरीर एक साथ छूगा। तो जाने के समय बाबा कहते जैसे वो आत्माओं का झुंड दिखाई देगा। अच्छा, उनको कहा जाता सूक्ष्म से सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई कुछ समझ नहीं सके। समझो किसको? शिव का, ब्रह्मा विष्णु का, शंकर का साक्षात्कार भी हो, लेकिन फायदा तो कुछ भी नहीं ना। बाबा कहते बच्चे साक्षात्कार के पीछे नहीं जाना।
समझो साक्षात्कार हो गया, फायदा क्या? पाप नष्ट तो नहीं ना हुए, कोई श्रेष्ठ कर्म तो नहीं हुआ, दर्शन हुआ, समाधान मिला। यह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, यह पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है, इतनी छोटी सी चीज को देखो कितनी महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। इसको कहा जाता अति गुह्य बातें। तो बच्चे, बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए ना कि जरूर वो स्वर्ग का रचयिता है। कहती भी है जरूर भगवान कहाँ न कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वो देहधारी छिप तो नहीं ना सके। श्री कृष्ण जैसी देवता, सर्वगुण, सबसे पवित्र, नंबर 1 सतो प्रधान। अब ऐसी देवता अगर इस धरती पर आ जाए तो ऐसी देवता कहाँ छिप सकती है? सारी सृष्टि प्रकाशमान हो जाएगी। हाँ, बाबा कहते ये तो बिल्कुल गुह्य बातें है, कभी सुना ही नहीं कि परम पिता परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है। सिर्फ कह देते भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, फिर उनको परम पिता परमात्मा कह देते। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है। क्या परमात्मा कोई भारी चीज है या बड़ी रोशनी है? नहीं, वो तो सिर्फ नॉलेजफुल है। आत्मा और परमात्मा, बाबा कहते दोनों का रूप एक है। फर्क कहाँ आ गया? गुण और कर्तव्य में। तो बाबा कहते वो तो नॉलेजफुल है, वो तो गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान के सागर है। अब ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को कहेंगे या रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को? किसको कहेंगे ज्ञान का सागर? कोई बहुत विद्वान, किसी के लिए कहेंगे बहुत विद्वान है, पंडित है, बहुत पढ़े लिखे हैं। हाँ, किसी किसी को आजकल कहते हैं ना गूगल बॉय आदि। तो बाबा कहते हैं परमात्मा किसको कहेंगे? ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा को, या रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को? तो किसको कहेंगे? परमात्मा को। बाबा कहते हैं मैं अथॉरिटी हूं, बाकी ये सब है ना, ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते, परंतु उनको तो मालूम ही नहीं कि ब्रह्मा कौन है। बाबा कहते मैंने आगे भी कहा है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। इस नंदी गण में आकर नॉलेज सुनाता हूं। इसलिए शिव जी के मंदिर के आगे क्या दिखाते? नंदीगण दिखाते। शिव जी को कोई बात कहनी है तो नंदी के कान में कह देते। अच्छा, मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौमुख भी दिखाते। अब भागीरथ में भी गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते। राइट और रॉन्ग क्या है समझ ही नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकली? गौमुख दिखाते तो गौ तो होनी चाहिए ना। नंदीगण को बैल दिखाते, ये मेल तो बरोबर है। मनुष्य है ना, अगर गौ कहे तो वो भी माता तो है ना। अब इन बातों को मनुष्य बिल्कुल भूले हैं। राइट, कुछ भी बताते नहीं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है। अच्छा, यहाँ कोई राजा ही तो है नहीं, ये तो बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। बाबा राज्य कौन सा देते? बेहद, अनलिमिटेड। इसलिए कहा ना सतयुग में सारी धरती हमारी होगी, सारा आसमान हमारा होगा। वहां कोई लिमिट नहीं होंगे, वहां रेखाएं सीमाएं नहीं होंगी। ये धरती आपकी, ये आसमान हमारा नहीं। इसलिए बाबा ने क्या कहा? बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं, राज्य भी फुल देते हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनके बुद्धि में ये बैठेगा
तो बच्चे पहले तो ये निश्चय चाहिए, ज्ञान किसके बुद्धि में बैठेगा? जो सूर्यवंशी घराने के होंगे, चंद्रवंशी घराने के होंगे, उन्हें ये ज्ञान बहुत पसंद आएगा, तो ज्ञान इनकी बुद्धि में बैठेगा। बाबा कहते बच्चे पहले ये निश्चय चाहिए, शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएगा। कितना कॉन्फिडेंस, कितना विश्वास, फेथ बाबा में, मेरा बाबा ही मुझे साथ ले जाएगा। अच्छा, कोई और गुरु गोसाई की ये कहने की ताकत ही नहीं है, तो पतित पावन तो एक बाप ही है, उनको ही याद करते, आकर पावन बनाओ। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये तो होना ही है ना। ना बाबा देखो ड्रामा का राज हमें पक्का करा रहे, बच्चे ये चक्र घूमता है, दिन बदलते हैं, समय बदलता है, नई दुनिया पुरानी होती, पुरानी दुनिया वापस नहीं होती, है ना। सब दिन होत न एक समान, तो इसका मतलब हमें सदा आशावादी रहना है, और मुझे खुद को भी हमेशा चेंज करना है, अच्छाई की ओर परिवर्तन हो जाना है। यहाँ तो कुछ राजा ही नहीं है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते हैं शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए, लेकिन उनको तो पता ही नहीं, भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई, उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया। अब ये भूल जो बुद्धि से निकले, तो पहले शिव बाबा को जाने तब समझे, वो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं ना तो लड़ते और झगड़ते हैं। बाप कहेंगे जो लड़ते हैं झगड़ते हैं, बाप कहेंगे तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक ही नहीं हो, दैवी गुण वाले नहीं हो, धारणा नहीं ना होती तो विकार जरूर होंगे। भले कोई बूढ़े हैं लेकिन क्रोध उनमें भी बहुत है। बाबा कहते क्रोध सब में है। अच्छा, क्रोध बुरा नहीं होता, आजकल बूढ़े भी विकार में जाते। बाबा कहते काम महाशत्रु है, मनुष्यों के लिए फिर मित्र है, विकार के लिए देखो कितना तंग करते। अच्छा, ये रावण सबका मित्र है, विष की पैदाइश है ना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश, तो मनुष्य बाबा कहते हैं इसको अपना मित्र मानते। मनुष्यों में कुछ आदतें रहती है, झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाबा आज कह रहे हैं बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन पुराने संस्कार रहते हैं ना, कई बार झूठ बोलने का, अपने को प्रूव करना, चोरी करना, मांगना। बाबा कहते मैं तो दाता हूं, तुमको इसे मांगते क्यों हो? अरे जिसको इंश्योर करना होगा आप ही करेंगे, कभी भी मांगो नहीं। देखो बाबा कहते हैं जैसे जैसे ये जो आदतें हैं ना, प्रूव करना, झूठ बोलना, मांगना, चोरी करना, चोरी कुछ बड़ी नहीं होती है, कोई चीज उठाकर ले ली, खा ली। तो बाबा कहते भले छोटी सी भी आदत है ना, लेकिन वो आदत तो है। अभी ये आदतें क्यों है? अभी तक ज्ञान की मैच्योरिटी नहीं है। once once you are matured, then you will realize silence is more important than proving the self, than cheating the others, telling the lies। माना जैसे जैसे इस ज्ञान के अंदर हमारी परिपक्वता बढ़ती जाती है, ये ज्ञान गहराई से हमारे रग रग में उतरना शुरू हो जाता है, तो क्या हो जाता है? समझेंगे नहीं अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे झूठ बोलना ही नहीं है, क्यों मैं कोई भी कर्म बना दूं, मुझे किसी से नहीं मांगना है, मुझे कुछ चोरी आदि
कुछ मुझे ये करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बस मैं आत्मा तो स्वतः प्रधानता की यात्रा की ओर हूँ। अभी बाबा कहते, बच्चे कभी भी मांगो नहीं, आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजे, ऐसे मांगो नहीं। हाँ, समझाना है, प्रेरणा जरूर देनी है, इंश्योरेंस करना है भले करो। बाबा के पास का इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस है? अपना तन मन धन सेवा में लगाना। तो बाबा कहते बच्चे इंश्योरेंस करना है भले करो ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते ईश्वर के पास, जिसको दान कहा जाता है। अच्छा, उसका फल भी बाप देते हैं। भक्ति में भी जो करते हैं ना, उसका भी अल्पकाल का फल बाबा देते हैं। फिर जब ज्ञान मार्ग है, हम उसके डायरेक्ट बच्चे बने हैं, फिर तो वो हमें डायरेक्ट फल देता है, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए। तो मांगो नहीं, लेकिन प्रेरणा जरूर दो उनको, कईयों को मालूम ही नहीं रहता है। तो बाबा ने कहा समझाओ। अच्छा, बाबा कहते वो तो है हद का इंश्योरेंस, और ये बेहद का है। देखो, हद का और बेहद का इंश्योरेंस, आजकल सभी इंश्योर कराते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं ये तो बेहद का इंश्योरेंस, ये तो वो जो हम करते हैं वो एक जन्म के लिए, सिर्फ इस जन्म के लिए है। अच्छा, उसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे 21 जन्म तो क्या 84 जन्मों की गारंटी है। और देने वाला है दाता भोलानाथ। बाबा कहते वो हद का इंश्योरेंस, ये है बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए परम पिता परमात्मा ने ये भक्ति का फल दिया। शाहूकार होगा तो कहेगा पास्ट कर्मों का फल मिला। कोई गरीब है, अभी बाबा बता रहे कोई गरीब है, क्यों गरीब है? क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया, इसलिए उसको धन नहीं मिलता। पिछले जन्मों में उसने धन ईश्वर के नाम से नहीं लगाया, इसलिए वो गरीब बना इस जन्म में। कोई शाहूकार है, तो शाहूकार क्यों है? उसने पिछले जन्म में खूब पैसा ईश्वर की सेवा में लगाया होगा। तो बाबा कहते आज का जो जन्म है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। बाप कहते मेरे पास ही सब इंश्योर करते, कहते हैं भगवान ने दिया। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। देखो, कई बार पूरा फैमिली कवर करते हैं ना, बच्चे, माता पिता, खुद के बच्चे, तो फैमिली कवर वो इंश्योरेंस है। ऐसे बाबा के बच्चे भी क्या करते, अपना तो सफल करते ही है, लेकिन अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का। हाँ, आपका भी ये इंश्योरेंस भगवान के पास होना चाहिए, आपका भी धन ईश्वरीय सेवा में लगता रहे, आपकी विशेषताएं लगती रहे, तो उनका भी इंश्योर करा देते हैं। माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है तो कितना रिटर्न में देते हैं मम्मा और बाबा ने। कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, वो फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना ऊंच पद पाती है। अभी बाबा बता रहे हैं मम्मा बहुत साधारण परिवार से है, बहुत साधारण से, तो मम्मा धन नहीं लाए यज्ञ में, लेकिन फुल जैसे मम्मा ने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो बाबा कहते कितना ऊंचा पद मम्मा पाने के निमित्त बने। आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद बाबा की सेवा कर रही हूँ। कितनी सुंदर फीलिंग है। आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद के बाबा की सेवा कर रही हूँ। जगदम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। अरे जगदम्बा ही ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। अब ये सब बातें, ये सब कुछ तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा, एक सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की, झूठ बोलने के, वो निकाल देने हैं। सतयुग में जाना है ना, नाम ही है सतयुग, वहां तो झूठ चलेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सारी आदतें निकाल देनी है। दूसरा, अपना सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करना है, सब कुछ। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। कई कहते कर्मणा सेवा हमारे से बिल्कुल नहीं हो रही है। आज बाबा ने कहा शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। सुंदर शरीर कब मिलेगा? जब शरीर के द्वारा सेवा करते रहेंगे ना। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। आज का वरदान, आज बाबा ने बहुत सुंदर नशे वाला वरदान दिया है। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब बाबा। हम वरदान को रिपीट करेंगे, लेकिन पहले वरदान का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने कराने वाले खुश नसीब भव। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बाबा ने कहा है। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हुज हू में आपका नाम है। सुना? हुज हू की भगवान की डिक्शनरी, उसमें मेरा नाम है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। बस यही नशा सदा रहे तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। अति इंद्रिय सुख, आंतरिक सुख का अनुभव कब होगा? मुझे कौन मिला? प्राप्ति का अनुभव। बेहद का बाबा मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। बार बार इसे याद करेंगे तो बाबा कहते क्या होगा? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ये है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। अनुभव ये करो, कौन सा? रूहानी नशे का अनुभव, बेहद का बाप, बेहद का राज्य भाग्य, बेहद का खजाना। मेरा नाम भगवान की हुज हू की डिक्शनरी में है। हाँ? तो बाबा कहते मैं सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे पसंद कर लिया। तो कितना बेहद का नशा है ना। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज हाउ यू सी योरसेल्फ। आप बार बार अपने आप को क्या देखते हो, क्या कैसे देखते हो अपने आप को? मैं खुश नसीब हूँ, मैं खुश नसीब हूँ। बार बार ये देखना है, समझना है, महसूस करना है। ठीक है, चलो वरदान को रिपीट करते। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने कराने वाले खुश नसीब भव। चले
अब बाबा का वरदानी हाथ हम अपने मस्तक पर अनुभव करें और बाबा से वरदान ले, सदा खुश नसीब भव। आज का स्लोगन, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जो भी साधन है ना, वो बाबा की सेवा में यूज करें। कार, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी साधन है, सारे के सारे बाबा की सेवा में यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। तो आज का स्वमान कौन सा? मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं खुश नसीब आत्मा हूं। आज इस नशे में रहना, नशे में रहना, है ना। और खुश नसीब क्यों हूं? भगवान ने मुझे पसंद कर लिया। भगवान की हुजू की डिक्शनरी में मेरा नाम है, डायरी में मेरा नाम है। हा? तो बाबा कहते हैं, और मुझे क्या क्या मिला? बेहद का बाप, बेहद का खजाना, बेहद का राज्य भाग्य, खुश नसीब आत्मा हूं। आज इसे सारा दिन अनुभव करना। दूसरा, आज सारे दिन में अपने अंदर की आदतें चेक करनी। बाबा ने तो 3 ही बताए हैं, इसके अलावा कई सारी आदतें हैं। निंदा करना, रोना, डिस्टर्ब, नाराज होना, कंपैरिजन करना, हाँ, क्रिटिसाइज करना, ये सारी बहुत सारी, ज्यादा सोना, बहानेबाजी। तो बाबा कहते हैं कई सारी आदतें चेक करना, उन्हें निकालना। साथ में आज बाबा ने क्या कहा है? बच्चे, अपने पास जो कुछ है वो क्या कर दो? बाबा के पास इंश्योर कर दो। तो एक है सिर्फ बुद्धि बल से इमेजिन करना, हाँ बाबा, सिर्फ योग में कहना, हाँ बाबा सब कुछ आपका है। प्रैक्टिकल में क्या किया है? प्रैक्टिकल में हमने कौन सा स्टेप लिया है बाबा के पास इंश्योरेंस का? नहीं, वो हमें चेक करना है। ओके, ओम शांति।